नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपको पता है पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो पड़ चुकी है। नहीं देखी है तो जाकर देख लो जाकर बच्चों। अब हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले पार्ट 3 धातु एवं अधातु। इस वीडियो में जितना बताएंगे उतना ही आपसे बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। कल आपको वही मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जितनी वीडियो बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न अंक 4 अंक में इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं आइए देखते हैं। प्रश्न पहला, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? इसकी दो उपयोगिता लिखिए। 19, 21, 22, 23, 24, 25 लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। कैसे लिखोगे बेटा ताकि आपको पूरे नंबर मिले? देखिए, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं और हाइड्रोजन के नीचे स्थिर यानी स्थित धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, ठीक है। उपयोगिता क्या है इसको ऐसा करने पर? पहला, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इससे यह ज्ञात होता है कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातुओं यानी धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती है। दूसरा, अम्लों से क्रिया। श्रेणी में हाइड्रोजन के हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, जबकि नीचे वाली धातुएं ऐसा नहीं कर पाती, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया बोला। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, भर्जन एवं निस्तापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत सॉफ्ट और क्लीन आंसर बताएंगे आपको। 2019, 20, 22 और 24 दो साल के बीच में पूछा गया लगभग। उत्तर, भर्जन, ठीक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है, ठीक है। यह प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग की जाती है। देख लो बेटा, ध्यान देना बेटा, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो जिंक सल्फाइड लिया हमने, 2 जिंक सल्फाइड, ऑक्सीजन लिया और यहाँ पर रिएक्शन करें तो क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड और सल्फाइड अलग। डन। आगे देखो निस्तापन में। निस्तापन, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु या वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है, ठीक है बेटा। इसमें क्या होगा देखो बेटा, जिंक कार्बोनेट लिया हमने, जिंक कार्बोनेट से क्या हुआ? जिंक कार्बोनेट लिया तो क्या हुआ? जिंक ऑक्साइड बना और आपका कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ समझ गए ना बेटा? तो निस्तापन यही इसी को कहते हैं निस्तापन। आगे देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 का उदाहरण देकर समझाइए। 20, 22, 23 और 25 में पूछा गया है, ठीक है बेटा। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये अम्ल और क्षारक दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में कह रखा था कि कौन सा उदाहरण देना है आपको? एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं अम्ल के साथ क्रिया करा के। तो यहाँ पर लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड लिया, 3 अब एक अम्ल ले लिया, अम्ल का मतलब HCl हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका? एल्युमिनियम क्लोराइड बना और वाटर अलग हो गया, ठीक है। डन। अब क्या करते हैं? क्षारक के साथ अभिक्रिया, क्योंकि उभयधर्मी है यानी दोनों के साथ होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ले लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यह हो गया हमने क्या ले लिया बेटा? OH यानी कि क्षार ले लिया। क्या लिया? क्षार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? रिएक्शन कराया तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? सोडियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड और वाटर अलग। डन। ये 4 नंबर में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है। अब देखिए 6 नंबर में इससे कौन सा पूछा जा सकता है। 3 प्रश्न थे आपके 4 नंबर में, ठीक है बेटा। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? इनके 3 प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। 19, 21, 22, 23 और 25 में रिपीट हुआ बेटा। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। समझ गए? आगे देखो बेटा, आयनिक यौगिकों के प्रमुख गुण क्या होते? पहला, भौतिक प्रकृति। धन और ऋण आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल होने के कारण ये ठोस एवं कठोर होते हैं। दबाव डालने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भंगुरता। क्या कहते हैं? भंगुरता, ठीक है। दूसरा, गलनांक एवं क्वथनांक इनके बीच के अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। विद्युत चालकता,
जलीय विलयन या गलित अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, इसलिए ये विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में आयन स्थिर होते हैं, इसलिए ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो अगला आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस लेसन से। फिलहाल हमने आपको जितने बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं बेटा, इतने कर लो, भगवान ही रूठा वरना 70 में 70 कल करके आओगे। ठीक है। अयस्क के सांद्रण की फैन प्लापन विधि, प्रश्न नंबर 5। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 5, अयस्क के सांद्रण की फैन प्लावन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है। 20, 22 और 24 में पूछा गया। यह विधि सल्फर या सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयोग की जाती है। सिद्धांत क्या है? यह विधि अयस्क और अशुद्धियों यानी कि गैंग के जल तथा तेल में अलग अलग भीगने के गुण पर आधारित है। सल्फाइड अयस्क के कण तेल में भीगते हैं जबकि अशुद्धियां जल में भीगती हैं। डन। विधि क्या है बेटा? देखो, एक बड़े टैंक में पिसा हुआ अयस्क और जल भरकर उसमें थोड़ा चीड़ का तेल यानी कि पाइन ऑयल मिलाया जाता है। इसके बाद टैंक में तेज हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है। हवा के कारण तेल युक्त झाग यानी फैन बनता है, जिसमें अयस्क के हल्के कण लिपट कर सतह पर आ जाते हैं। भारी अशुद्धियाँ यानी कि मिट्टी, कंकड़ नीचे बैठ जाती हैं। झाग को अलग करके सूखा लिया जाता है और शुद्ध अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है बेटा। आज चित्र बेटा ध्यान से देख लो। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार बनाकर जरूर देख लो बहुत ध्यान से। कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है आपको, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, तो इसलिए चित्र जितने भी बताएं उतने बना लो। बहुत कम वैसे भी चित्र बता रहे हैं आपको। ठीक है। डन। चलिए अब पार्ट 4 में मिलते हैं। ओके।